हेलो फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग आज फिर से बायो धमाल करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 यूनिट 6 चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, देन इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में देखेंगे। देन फाइनली हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया था। मैंने बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन पे स्ट्रेस किया था और जो इंट्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन का आई हैव कवर्ड। तो यदि आपने पिछला दो वीडियोस देखा होगा तो आप रिप्रोडक्शन को आराम से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं रिप्रोडक्शन का। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई आप में से बताएगा क्या है रिप्रोडक्शन? क्या है रिप्रोडक्शन? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच organisms give rise to their young ones or offsprings similar to themselves। समझ में आया क्या बोले हम? रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसा चाइल्ड को, ठीक है, प्रोजेनिस को, यंग वंस को, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन is defined as a biological process in which organisms give rise to their young ones or offsprings similar to themselves। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू देयर यंग वंस, ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। ठीक है, हम लोग इस
राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे इसका, रिप्रोडक्शन का। इंपॉर्टेंस of reproduction or you can frame a question, why reproduction is essential in organisms। ये एसेंशियल क्यों होता है? तो वी हैव फ्यू इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहला जो है, इट यानी रिप्रोडक्शन मेंटेन्स continuity of species from generation to generation। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, it maintains stability of a population it maintains stability of a population or you can say population structure। Third, it introduces variations among organisms of a species। ठीक है, ये क्या करता है? वेरिएशंस इंट्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे अभी हम ये सारे पॉइंट्स को। फोर्थ, अब जो ये वेरिएशंस इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो उसको जो है ना ट्रांसमिट भी करना चाहिए, एक वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो वो भी काम कौन करता है? रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है। हम लोग इस डिटेल में पढ़ेंगे इसको जेनेटिक्स में। ठीक है, जेनेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस में आप देखेंगे इन डिटेल। इट हेल्प्स in transmission or you can say inheritance। It helps in transmission of variations from one generation to next generation। And fifth,
it helps in evolution of species, or just you can say evolution. ठीक है, तो these are the 5 points we have. ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का, और दिस इज व्हाई ऑर्गेनिजम्स नीड रिप्रोडक्शन. अभी चलो हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है, ऐसे समझना है हम लोगों को. देखो, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है हमारे बॉडी में होते रहते हैं, लाइक एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन. ये सारे प्रोसेस हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो यदि किसी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होगा तो क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा. यदि ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो वाइटल प्रोसेस जो है वो होते रहना चाहिए. ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है, तो वो ऑर्गेनिज्म मरेगा नहीं. ठीक है, वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करेगा. इसका मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है. किसके लिए एसेंशियल नहीं है? ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल नहीं है. जैसे न्यूट्रिशन एसेंशियल है, एक्सक्रीशन एसेंशियल है, सर्कुलेशन एसेंशियल है, रेस्पायरेशन एसेंशियल है. ठीक है, यदि ये सब नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है. तो वाइटल प्रोसेस हो गया. लेकिन रिप्रोडक्शन वाइटल प्रोसेस नहीं है ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है, पर यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? एक स्पीसीज है, ठीक है, वो क्या होगा? किसी भी स्पीसीज के लिए ऑर्गेनिज्म स्टॉप कर दे रिप्रोडक्शन करना. लास्ट 2 वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन भी किए हैं. तो क्या होगा? वो स्पीसीज जो है वो पृथ्वी से खत्म हो जाएगा. वो क्या होगा? एक्सटिंक्ट कर जाएगा. तो यदि किसी भी स्पीसीज को लॉन्ग टाइम के लिए, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मेनी जनरेशंस के लिए यदि एग्जिस्ट करना है तो उनके जो मेंबर्स हैं, उस स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको आपस में क्या करना होगा? रिप्रोडक्शन करना होगा. अभी देखो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ऐसे. सपोज we'll try to explain. ये ह्यूमन स्पीसीज का पॉपुलेशन है. ठीक है, ये ह्यूमन स्पीसीज है, उसका एक पॉपुलेशन है. कोई भी पॉपुलेशन आप मान लो, जैसे मुंबई में जो रह रहा है वो क्या हो जाएगा? मुंबई पॉपुलेशन. अब इसमें मान लिया यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत सारे होंगे. अब हम लोग लाइफ स्पैन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 75 इयर्स एज्यूम कर लेते हैं. 75 इयर्स जो है लाइफ स्पैन है ह्यूमन का, इस पॉपुलेशन का. तो इसमें क्या देखोगे? बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं ह्यूमंस के. ये पॉपुलेशन है, बहुत सारा पॉपुलेशन क्या मिलकर बना लेगा? स्पीसीज बना लेगा. अभी इसमें जब आप देखोगे तो आप क्या देखेंगे? इस पॉपुलेशन में चाइल्ड भी होगा ना, यानी मान के चलो 0 to 14 इयर्स तक है.
आप देखेंगे इसमें यंग्स भी हैं, ठीक है। मैच्योर्ड यहाँ पे हम कह रहे हैं मैच्योर्ड, ठीक है, वो आपके हो जाएंगे 14 to 55 इयर्स, इस एज ग्रुप में भी मिलेगा। फिर यू विल हैव ओल्ड ऑल्सो, ठीक है, दैट इज 55 to 75 इयर्स। और इसके बाद क्या होगा, वो मर जाएगा। अब ऐसे मान के चलो आप कि यहां पे जो है हमारा 600 पॉपुलेशन साइज है, 600 यहां पे इंडिविजुअल्स है। देखो ऐसे तो आप देखेंगे ना कि किसी भी पॉपुलेशन में चाइल्ड, यंग्स और ओल्ड सब बराबर एग्जैक्ट नंबर में नहीं होते हैं। जो पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करते रहता है उसमें आप देखेंगे चाइल्ड ज्यादा होगा, ठीक है, और जिसमें रिप्रोडक्शन बहुत कम होता है उसमें ओल्ड ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ समझने के लिए समझो, 200 हमारा चाइल्ड है, 200 यंग्स हैं और 200 ओल्ड्स हैं, और ये कितना पॉपुलेशन साइज है, 600। अभी जो ओल्ड है वो क्या होगा, मान लिया ये हमारा ओल्ड है तो 75 इयर्स हो गया इसका, मान लिया तो क्या होगा, डेथ हो जाएगा। मान लिया इसका हो गया तो इसका भी डेथ हो जाएगा, डेथ। तो डेथ होने से क्या होगा, ये पॉपुलेशन, ये जो है ये सब तो पॉपुलेशन से बाहर जाएगा, माइनस होते जाएगा। तो आप क्या देखोगे, मान लिया न्यू ऐड नहीं हो रहा है, यहां पे एडिशन सपोज नहीं हो रहा है, नो एडिशन, और डेथ हो रहा है, तो क्या देखोगे, ये 200 धीरे धीरे करके निकल जाएगा, तो कितना बचेगा पॉपुलेशन, 400। फिर आप क्या देखोगे, यंग जो है वो भी ओल्ड होगा धीरे धीरे, और नया ऐड नहीं हो रहा है, और ये क्या होगा, यंग हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये 200 भी मर जाएगा, तो फिर हमारा पॉपुलेशन क्या बचेगा, 200। तो फिर ये भी, ये यंग हुआ, जब तक ये ओल्ड होकर मरेगा, फिर ये ओल्ड हो जाएगा, लेकिन नया तो ऐड नहीं हो रहा था, एक भी यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा था, सिर्फ बाहर निकल रहा है। तो आप क्या देखोगे, धीरे 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 यहाँ पे एक भी ह्यूमन बीइंग्स नहीं बचेगा, यानी ये पॉपुलेशन क्या हो गया, पॉपुलेशन वाइप आउट हो गया। सिर्फ बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वाइप आउट हो गया ये, ठीक है, खत्म हो गया पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो है वो इनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो यदि जो है हम लोग को मेंटेन करना है नंबर, लाइक ये नंबर मेंटेन करना है, ये पॉपुलेशन हमेशा, आप क्या देखोगे, मान लिया यदि सिर्फ मरता जाएगा और इसमें ऐड नहीं हो रहा है, कोई नया मेंबर ऐड नहीं हो रहा है, तो आप क्या देखेंगे, ये आज बॉन्ड हुआ 100 इयर्स आते आते तक क्या होगा, ये हो जाएगा। तो कैसे ये पॉपुलेशन बचेगा, तो इसके लिए क्या है, ऐड होना चाहिए। तो ऐड क्या होगा, सपोज ये मेल है, मान लिया इसका एज 18 इयर्स है, या 20 इयर्स ले लो, 20 इयर्स, और ये फीमेल है, और ये एक 23 इयर्स का मेल है। तो ये दोनों जो है बाहर निकला, ठीक है, बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद क्या करेगा, आप देखोगे
ये आपस में जो है रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी ये दोनों जो है ये ओवम प्रोड्यूस करेगी और यहां स्पर्म होगा, ये दोनों मिलेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर क्या होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर यंग वंस, और ये क्या होगा, ऐड हो गया यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस है यंग वंस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये दोनों में कॉपुलेशन होगा, फीमेल में और मेल में। उसके बाद जो ओवम है और जो स्पर्म है दे विल मीट एंड फर्टिलाइज, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा और यंग वंस बनेगा। और ये जो है जो यंग वंस है वो पॉपुलेशन में ऐड हो जाएगा, यानी यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यानी दोनों जो है यदि रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये ऐड नहीं होगा। तो यदि पॉपुलेशन को सस्टेन करना है तो जितना बाहर जा रहा है उतना कम से कम इसमें ऐड होते रहना चाहिए। सपोज यदि डेथ ज्यादा होगा और एडिशन ऑफ यंग वंस कम होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन साइज कम होता जाएगा, और डेथ कम होगा और एडिशन ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होते जाएगा। नॉर्वे जब आप देखोगे नॉर्वे, तो नॉर्वे में कंडीशन क्या है, वहां डेथ रेट ज्यादा है और जो बर्थ रेट है, जो एडिशन है वो कम है, तो वहां पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। आप इंडिया में देख लो, यहां क्या हो रहा है, ऐड ज्यादा हो रहा है और कम बाहर, ऐड ज्यादा हो रहा है और निकल कम रहा है, तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बढ़ता ही जा रहा है। तो यहां पे देखो आप, तो रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है, इस पॉपुलेशन में जो है सभी को मेंटेन करेगा, चाइल्ड को भी, यंग्स को भी, ओल्ड को भी, ठीक है। यानी जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जो अलग अलग एज ग्रुप्स है, ठीक है, चाइल्ड है, ठीक है, उसके बाद यंग है, ओल्ड है, सब यहाँ पे होगा, ठीक है, एक नंबर में। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। तो यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको यदि हम लोग को ईयर आफ्टर ईयर्स, जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करना है तो रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। तो दिस यू कैन से इट मेंटेन्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब इससे ही देखो आप, अब पॉपुलेशन ही क्या है, बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके स्पीसीज बनाएंगे। जैसे ह्यूमन स्पीसीज आप ले लो तो इंडियन पॉपुलेशन, अमेरिकन पॉपुलेशन, रशियन पॉपुलेशन, प्लस सारे को मिला दो, अफ्रीकन पॉपुलेशन, जो भी ह्यूमन बीइंग्स है सबको मिला देंगे तो हम लोग क्या होगा, जो आपस में रिप्रोड्यूस कर पाए और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए, वो सारे में